Welcome friends, I am back with another good video. Let's get started. So today we are going to talk about Naive Bayes. Actually this particular Naive Bayes is used for the probability purpose. So we know the probability is lies between 0 to 1. So हम एक कॉइन लेते हैं, उसको टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है. ठीक है, ये हमको पता है. टोटल आउटकम 2 है, उसमें से हेड 1 है या टेल है, जो भी है, हाफ प्रोबेबिलिटी. फॉर क्वीन से 52 कार्ड से तो क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/52. टोटल 52 कार्ड्स में से 4 क्वीन यानी कि 1/13. बट टोटल डायमंड 13 है एंड क्वीन इज इक्वल टू 1. तो पी क्वीन बाय डायमंड इज इक्वल टू 1/13 यानी कि 13 डायमंड में से एक क्वीन होगी. दिस इज कॉल्ड अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए पी ए बाई बी, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए knowing that event B has already occurred, यानी कि B इवेंट ऑलरेडी अकर्ड हो गई है, उसमें A की प्रोबेबिलिटी क्या है इवेंट होने की. सो पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी बी बाई ए इंटू पी ए अपॉन पी बाई बी. ये इसका इक्वेशन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का. तो एक सम सॉल्व करते हैं. पी क्वीन बाय डायमंड, वो हमको पता है क्या आंसर आता है, लेकिन उसके लिए लिखते हैं पी डायमंड बाई क्वीन इंटू पी क्वीन अपॉन पी डायमंड. तो पी डायमंड बाई क्वीन इज इक्वल टू कितने हैं? क्वीन टोटल फॉर में डायमंड एक है. क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 13. जो भी हमारे पास है उसमें से एक क्वीन होगी और 4 डायमंड में से भी एक क्वीन होगी. तो 1/4 इंटू 1/13 बाय 1/4, तो 1/13 प्रोबेबिलिटी होगी. So this is how we can define the Naive Bayes using conditional probability. Let's move on to the coding part. So हम बात करने वाले हैं टाइटेनिक जो जहाज था उसका सर्वाइवल रेट क्या था उसके बारे में. ठीक है, प्रेडिक्ट द सर्वाइवल, यानी कि 0 मीन्स नो सर्वाइवल एंड 1 मीन्स सर्वाइवल. ये है ML कंपटीशन थी गूगल कैगल पे, उसका डेटा सेट लेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे और इसको समझेंगे कि कैसे काम करता है. ठीक है, उसके कितने सारे एट्रीब्यूट्स है उसमें, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे. ठीक है, ये सब उसके एट्रीब्यूट्स है जिसमें से हम जितने भी उपयोगी हो गए, यूजफुल हो गए, वही लेंगे. ठीक है, वेरिएबल नोट्स है, अपर मिडल लोअर, एज के बारे में है, फिर डेटा सेट डिफाइन द फैमिली रिलेशनशिप, सिबलिंग स्पाउस, पेरेंट चाइल्ड सम. तो ये सारे हो गए, लेकिन जितने भी उपयोगी यूजफुल हो गए हमारे लिए वही हम चर्चा करेंगे. सो प्रेडिक्टिंग द सर्वाइवल फ्रॉम द टाइटेनिक क्रैश. सबसे पहले हमने क्या किया कि इंपोर्ट किया पांडा, रीड CS विद टाइटेनिक की CS रीड की. तो यहाँ पे पैसेंजर आईडी, नेम, क्लास, सेक्स, एज, सारे उसके आईडी मिल गए. सर्वाइवल रेट या 0101. अब हम जो भी अननेसेसरी कॉलम से उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि वो हमारे प्रेडिक्शन के लिए यूजफुल नहीं है. तो पैसेंजर आईडी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, नेम भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिबलिंग क्या रिलेशनशिप है वो भी इंपॉर्टेंट नहीं, पेरेंट चाइल्ड क्या है वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है. इसमें देखिए पेरेंट चाइल्ड, सम चिल्ड्रन ट्रैवल ओनली विथ नानी और है, तो वो 0 होगा, तो वो भी जरूरत नहीं है हमारे लिए. टिकट का नंबर या कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कैबिन, एम्बार्क्ड. तो ये सब कॉलम हम रिप्लेस करके उसको उस पर्टिकुलर इफेक्ट उस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम में रिफ्लेक्ट होगी, और फिर देखेंगे तो इतने ही एट्रीब्यूट्स हमको मिलेंगे कि क्लास कौन सा है. ये क्लास क्या है? पी क्लास, यानी कि ये देखिए एक क्लास है कि अब अपर लेयर में टिकट लिए तो सर्वाइवल के चांस बढ़ जाते हैं, मिडल में थोड़े कम रहते, उससे लोअर में तो बिल्कुल कम रहते. ठीक है, फिर सेक्स क्या है, उनकी एज क्या है, फेयर उनका जो भी रेंट था वो क्या है, और सर्वाइवल. इतने ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हमको चाहिए प्रेडिक्शन के लिए. ओके, अभी हमारा टारगेट एट्रीब्यूट कौन सा है? सर्वाइव्ड है, तो उसको हम ड्रॉप कर देंगे क्योंकि बाकी के सारे ट्रेनिंग में चले जाएंगे. और ये टेस्टिंग, ये हमारा एक्चुअली अनसीन होना चाहिए, क्योंकि उसके साथ हम क्या करेंगे? टेस्टिंग करेंगे. तो ट्रेनिंग के लिए हम एक सेट बनाएंगे, ट्रेनिंग का इनपुट का और एक आउटपुट का. ठीक है, और उसको हम लेट से मेल फीमेल है उसको गेट डमी की मदद से न्यूमेरिक वैल्यू डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमारा मशीन लर्निंग मॉडल ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू ही जानता है. तो हमको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी.
फिर हमने क्या किया, df डॉट ड्रॉप, सर्वाइव्ड को ड्रॉप कर दिया और टारगेट को असाइन कर दिया वो सर्वाइव्ड, क्योंकि टारगेट एट्रीब्यूट है। डमीज गेट डमी से हमने सेक्स को क्या कन्वर्ट कर दिया न्यूमेरिक में, यानी कि फीमेल। फिर हम क्या डमी ट्रैप से बचने के लिए कोई भी एक ले सकते, फीमेल। फीमेल में जहां जहां 1 होगा वो फीमेल, 0 होगा वो तो वो मेल होगा, ठीक है। फिर हमने सेक्स और मेल निकाल दिया, क्योंकि उसकी भी जरूरत नहीं, फीमेल से हम आइडेंटिफाई कर सकते कितने मेल है और कितने फीमेल है। तो अननेसेसरी एट्रीब्यूट निकाले तो हमको इतना मिला, रिड्यूस्ड टेबल हमारा डेटा फ्रेम। फिर हम चेक करेंगे कि हमारी कॉलम्स कोई भी है जिसमें कोई नल वैल्यू है या नहीं। तो हमको मिला कि एज में नल वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो एज में नल वैल्यू मिल रही है, तो उसके 10 रिकॉर्ड चेक किए तो 5वीं रो पे हमको ऐसा मिला कि उसमें नल वैल्यू है, NaN है, तो उसको हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रिप्लेस करने के लिए उस पर्टिकुलर कॉलम का हमने क्या किया, एज वाले का मीन निकाला और उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रिप्लेस हो गया 5, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर डेटा सेट को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में डिवाइड कर दिया। तो इनपुट के लिए हमने क्या क्या लिया है, पी क्लास एज फेयर और कौन सी उनकी जो भी है मेल फीमेल, और टारगेट क्या है, सर्वाइव्ड हुआ या नहीं हुआ वो टारगेट है। टेस्ट की साइज रखी है 25%, दैट मीन 75% ऑफ द रिकॉर्ड विल बी यूजिंग फॉर द ट्रेनिंग फेज। फिर हमने नेव बायस गॉसियन यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने यूज किया है। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये नेव बायस है, गॉसियन नेव बायस। मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर मॉडल डॉट फिट किया एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन। ट्रेन में INTS है, टारगेट है, ठीक है। तो गॉसियन जो भी नेव बायस क्लासिफायर है वो हमने उसकी मदद से ट्रेनिंग परफॉर्म की और उस मॉडल का स्कोर हमने फाइंड किया, एक्स टेस्ट वाई टेस्ट। तो हमको 76% उसका रिजल्ट मिलता है, जो अच्छा है। फिर टेस्टिंग परफॉर्म किया एक्स टेस्ट पे 0 से 10 रिकॉर्ड पे, तो रैंडमली उसने रिकॉर्ड लिए और परफॉर्म किया, तो ये सर्वाइवल रेट हमको मिलेगा उसका, ठीक है। तो ये रहे हमारे टेस्टिंग के रिकॉर्ड्स, ठीक है। उस पे हमने टारगेट एट्रीब्यूट डिफाइन किया कि टारगेट क्या है उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स के लिए। तो हमको टारगेट एट्रीब्यूट मिल गए 1 यानी कि सर्वाइवल हुआ, 0 यानी नो सर्वाइवल, ठीक है। तो ये हमको एरे में भी मिल गए ये एट्रीब्यूट्स। तो हमको प्रोबेबिलिटी मिलेगी कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि पर्सन वो सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा। तो मॉडल यानी कि ऑब्जेक्ट डॉट प्रेडिक्ट प्रोबेबिलिटी अप टू 10 रिकॉर्ड तक हमने फाइंड की। तो यहाँ पे सर्वाइवल रेट है 90%, 72%, 85%। फिर 0 यानी कि नो सर्वाइवल, सर्वाइवल रेट है बहुत ही कम, और नो सर्वाइवल रेट है 97। तो इस तरह से हम इस रिकॉर्ड को समझ सकते हैं। फिर हम इसका क्रॉस वैलिडेशन स्कोर फाइंड करेंगे, तो हमको पता चलेगा कि डिफरेंट फोल्ड में ये कैसे आउटपुट देता है। हमको क्रॉस वैलिडेशन पता है, उसमें क्या होता है, ट्रेनिंग और फिर ट्रेनिंग सेट बनाते हैं, टेस्टिंग पे अप्लाई करते हैं। फिर दूसरा फोल्ड होता है वो ट्रेनिंग टेस्टिंग के लिए यूज होता है, बाकी सारे ट्रेनिंग के लिए। तीसरा टेस्टिंग के लिए, बाकी सारे ट्रेनिंग के लिए। तो हमने मॉडल सिलेक्शन में से क्रॉस वैलिडेशन स्कोर डिफाइन किया, इंपोर्ट किया। फिर स्कोर नाम का वेरिएबल दिया, उसमें क्रॉस वैलिडेशन स्कोर में पास किया गॉसियन नेव बायस क्लासिफायर, एक्स ट्रेन हमारा इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट ट्रेन, और कितने क्रॉस वैलिडेशन फोल्ड लिए है, फोल्ड 5 फोल्ड में होगा ये, और एवरेज स्कोर लिया है तो 78% अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट मिलता है टाइटैनिक का सर्वाइवल रेट का। तो आई थिंक ये मॉडल अच्छा है। तो इन दिस वे वी कैन डिफाइन द नेव बायस, ओके, फॉर द टाइटैनिक सर्वाइवल रेट। दूसरे बहुत सारे प्रॉब्लम आप इस पर्टिकुलर न्यू बायस से सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप आपको पता चल गया होगा। गो डीप इनटू दिस कोडिंग, प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करूंगा। और ये मैं कोड गिटहब में रखूंगा, आप उसके साथ प्ले कीजिए, कुछ नया ट्राई कीजिए। ओके, प्लीज डू शेयर, like, and don't forget to subscribe my channel. I will be coming back with more innovative and good videos. Till then, thank you so much.